एक अमेरिकी स्कूल का कॉरिडोर, लॉकर बंद होने की आवाजें, पीछे से हंसी और फुसफुसाहट। एक लड़की चुपचाप चल रही है। वो नई है और वो फिट इन नहीं कर पा रही। कुछ बच्चे उसके रंग और एक्सेंट का मजाक उड़ाते हैं। वो कुछ नहीं कहती, बस सुनती रहती है। वो कैफेटेरिया में बैठकर अकेले खाना खाती है। चारों तरफ भीड़, लेकिन वो अकेली, क्योंकि वो दिखने में अलग है। इस लड़की ने रेसिज्म झेला, बचपन में बुलिंग से सामना किया। उसके रंग, एक्सेंट और अलग दिखने का मजाक उड़ाया गया। और फिर Priyanka Chopra Jonas is an international star. From India's Bollywood to America's Hollywood, she has taken the world by storm. Priyanka takes us on her life's journey of self-discovery rooted in two worlds. रेसिज्म, बुलिंग से मिस वर्ल्ड 2000 विनर तक, बॉलीवुड में फ्लॉप मूवीज से हॉलीवुड हिट्स तक, हार्ट ब्रेक टू परफेक्ट वेडिंग लाइफ, देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने सब देखा। न्यूज हेडलाइंस में सर्जरी के लिए ट्रोलिंग, अफेयर्स के किस्से और निक जोनस संग एज गैप को लेकर उन्हें क्या कुछ नहीं कहा गया। हेलो एंड वेलकम, आई एम योर होस्ट अदिति अधिकारी एंड आज एक ऐसी आइकॉनिक स्टार की कहानी मैं आपको बताऊंगी जो ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड की भी टॉप एक्ट्रेस बन चुकी है। ये स्टार सिर्फ अपनी ब्यूटी और ग्लैमर की वजह से नहीं, बल्कि अपने शार्प माइंड और बोल्ड थॉट्स की वजह से भी दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। एक ऐसी पहचान जो सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं है, बल्कि एम्बिशन, रेजिलियंस और फियरलेस एटीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करती है। और इसी वजह से प्रियंका चोपड़ा जोनस आज सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल आइकॉन मानी जाती है। अठारह जुलाई 1982 जमशेदपुर में एक बच्ची जन्म लेती है। पापा आर्मी डॉक्टर, माँ आर्मी डॉक्टर। घर में डिसिप्लिन था, लेकिन जिंदगी स्थिर नहीं थी। आर्मी बैकग्राउंड होने की वजह से इस बच्ची का बचपन सूटकेस में बीता। आज लखनऊ, कल बरेली, फिर पुणे और फिर कभी दिल्ली। लेकिन शायद यही चीज उन्हें अलग बनाती गई। हर शहर ने उन्हें नया बनाया, नई भाषा, नए दोस्त और नई सोच। इस बच्ची का नाम परिवार ने प्रियंका रखा और प्यार से पूरा परिवार उन्हें मिम्मी बुलाता है। प्रियंका की चोपड़ा फैमिली में 4 लोग हुआ करते थे। माँ मधु चोपड़ा, पिता अशोक चोपड़ा जिनका निधन हो गया है, और भाई सिद्धार्थ चोपड़ा। प्रियंका का पूरा परिवार कुछ वक्त में नए शहर में शिफ्ट हो जाता था, लेकिन इसी नोमैडिक लाइफ ने प्रियंका को कुछ ऐसा दिया जो किसी स्कूल में नहीं मिलता। अडैप्टेबिलिटी, हर सिचुएशन में ढल जाने की ताकत। टीनेज ईयर्स में प्रियंका पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। वहां उनका सामना हुआ एक ऐसी चीज से जिसके बारे में वो तैयार नहीं थी। प्रियंका ब्राउन थी, इंडियन थी, एक्सेंट अलग था, खाना अलग था, जिस वजह से उन्हें बुली किया गया। रेशियल कमेंट्स हुए, उनके रंग का मजाक बनाया, उनके एक्सेंट पर भी कमेंट्स किए गए। वहां के बच्चे उन्हें उनसे अलग दिखने की वजह से करी और ब्राउनी जैसे शब्द कहकर बुलाते थे। ये सब बातें उन्हें काफी परेशान करने लगी थी। कई बार वो वॉशरूम में जाकर रोती भी थी। उस दौर में कई बार उन्हें लगा होगा कि शायद वो कभी यहाँ बिलोंग नहीं कर पाएंगी। भारत लौटने के बाद मजाक मजाक में प्रियंका की मॉम ने उनकी एक फोटो क्लिक की। वो सिर्फ मजाक था, किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन वही तस्वीरें उन्हें फेमिना मिस इंडिया तक ले गई। एक दिन प्रियंका अपनी ट्यूशन क्लास में थी और उन्हें अचानक एक कॉल आया। कॉल पर एक लड़की ने बोला, हेलो, यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर फेमिना मिस इंडिया। फिर साल 2000 में प्रियंका और पूरी चोपड़ा फैमिली के लिए सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। सिर्फ 18 साल की उम्र और फिर पूरी दुनिया ने देखा। Miss World 2000 is Miss India.
प्रियंका की जीत का पूरा देश जश्न मना रहा था। वो लड़की जिसे अमेरिका में ब्राउनी कहा गया, उसने पूरी दुनिया का ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत लिया। लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। मिस वर्ल्ड का ताज था, लेकिन बॉलीवुड के दरवाजे आसानी से नहीं खुले। प्रियंका ने खुद बताया है, बॉलीवुड में आउटसाइडर्स के लिए रास्ता आसान नहीं होता। हर जनरेशन के एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सब एक ही सर्कल में होते हैं, तो अगर आप उस सर्कल का हिस्सा नहीं हैं, तो एंट्री मुश्किल है। प्रियंका का ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड था, ना कोई पावरफुल गॉडफादर। बॉलीवुड उस दौर में फैमिली सर्कल से चलता था। उन्होंने तमिल फिल्म तमीज़ान से शुरुआत की, फिर छोटे रोल्स, फिर ऑडिशंस, फिर रिजेक्शन। कई लोगों ने कहा ये सिर्फ ब्यूटी क्वीन है, एक्ट्रेस नहीं। लेकिन प्रियंका अलग थी। उन्हें फेलियर पसंद नहीं था। वो सेट पर सबसे पहले पहुंच जाती थी, सबसे ज्यादा मेहनत करती थी। फिर आई फिल्म ऐतराज, नेगेटिव रोल, रिस्की चॉइस, लेकिन प्रियंका ने पूरी फिल्म हिला दी। उस दिन इंडस्ट्री ने पहली बार महसूस किया कि ये लड़की सिर्फ खूबसूरत नहीं, डेंजरस लेवल की परफॉर्मर भी है। प्रियंका की एक फिल्म आई फैशन, जिसमें प्रियंका ने एक सुपर मॉडल का किरदार निभाया, जो सक्सेस की चमक में खो जाती है। पूरे इंडिया ने कहा ये तो रियल लग रहा है। और जब नेशनल अवार्ड्स अनाउंस हुए, बेस्ट एक्ट्रेस थी प्रियंका चोपड़ा। वो लड़की जिसे कभी किसी ने सीरियसली नहीं लिया था, उसने देश का सबसे बड़ा फिल्म अवार्ड जीत लिया। इसके बाद आई बर्फी, क्रिश, डॉन, दिल धड़कने दो, मैरी कॉम। प्रियंका ने कई ब्लॉकबस्टर मूवीज की। बॉलीवुड में वो टॉप एक्ट्रेस बन चुकी थी, लेकिन प्रियंका का सपना सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं था। वो दुनिया जीतना चाहती थी। और यहीं से शुरू हुआ सबसे मुश्किल चैप्टर, हॉलीवुड। 2012 से 13 के आसपास प्रियंका न्यूयॉर्क सिटी में थी, जहां उन्होंने म्यूजिक करियर ट्राई किया, सॉन्ग्स रिलीज की, लेकिन उनके गानों को वैसा रिस्पांस नहीं मिला जैसी उन्हें उम्मीद थी। उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया, I was very lonely and it was very scary. नया देश, नई इंडस्ट्री, नई लैंग्वेज, नई पॉलिटिक्स। वहां कोई उन्हें सुपरस्टार नहीं मानता था। सोचिए, जहां इंडिया में लोग ऑटोग्राफ के लिए लाइन लगाते थे, उस स्टार को अमेरिका प्रोड्यूसर्स मीटिंग्स देने को तैयार नहीं थे। रात के 2 बजे कॉल करने वाला कोई दोस्त नहीं। न्यूयॉर्क सिटी की उस अकेली रात में एक सुपरस्टार बिल्कुल अकेली थी। वहां कोई उन्हें सुपरस्टार नहीं मानता था। उन्होंने छोटे मीटिंग्स किए, ऑडिशंस दिए, कई घंटों तक इंतजार भी किया। और सोचिए, 50 से ज्यादा फिल्में करने के बाद भी उन्हें हॉलीवुड में फिर से प्रूफ करना पड़ा। फिर आया वो मौका, ABC का टीवी शो क्वांटिको, और प्रियंका चोपड़ा बनी एलेक्स पैरिश, एक इंडियन एक्ट्रेस, अमेरिकन प्राइम टीवी शो की लीड। ये पहले कभी नहीं हुआ था। प्रियंका पहली साउथ एशियन एक्ट्रेस बनी जिन्होंने अमेरिकन नेटवर्क टीवी शो को लीड किया। अब हॉलीवुड उन्हें नोटिस कर रहा था। शो लॉन्च हुआ और हिट हो गया। अमेरिका ने पूछा, ये कौन है? ये इंडियन गर्ल इतनी पावरफुल कैसे है? पूरी दुनिया ने नोटिस किया। पीपल मैगजीन की मोस्ट ब्यूटीफुल लिस्ट, टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, प्रियंका चोपड़ा एक ग्लोबल नेम बन गई थी। उनकी मैनेजर अंजुल आचार्य ने बाद में बताया था, जब मैं प्रियंका को अमेरिका लाई तो लोगों ने कहा तुम पागल हो, एक बॉलीवुड स्टार को यहाँ नहीं चला सकते। और मैंने कहा, यही बात लोगों ने एमिनेम के बारे में भी कही थी। लेकिन इस चमक के पीछे बहुत अकेलापन भी था, क्योंकि हर नई शुरुआत खूबसूरत कम, डरावनी ज्यादा होती है। तभी इंडिया की देसी गर्ल की जिंदगी में आए अमेरिकन सिंगर निक जोनस। दुनिया को लगा ये सिर्फ सेलिब्रिटी रोमांस है। अपनी लव लाइफ के लिए भी उन्हें काफी ट्रोल किया गया। एक विदेशी लड़के संग रोमांस के लिए उन्हें क्या कुछ नहीं कहा गया। निक प्रियंका से 10 साल छोटे हैं, जिस वजह से इस कपल को सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा।
लेकिन प्रियंका के लिए ये एक सेफ स्पेस था। बट दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। 2018 में फिर दोनों ने शादी की। इंडियन ट्रेडिशंस, वेस्टर्न वाइब्स, 2 कल्चर्स, एक कहानी। फिर उनकी जिंदगी में एक बेटी मालती मैरी हुई और पहली बार प्रियंका ने ओपनली कहा, अब सक्सेस का मतलब सिर्फ अवार्ड्स नहीं, फैमिली टाइम भी है। अब वो ऐसी जिंदगी चाहती थी जहां वो अपनी बेटी को स्कूल से लेने जा सके, क्योंकि आखिर में दुनिया की सारी फेम भी घर की खुशी से बड़ी नहीं होती। आज वो माँ भी हैं, स्टार भी हैं, बिजनेस वुमन भी हैं। लोग अक्सर सिर्फ सक्सेस देखते हैं, लेकिन प्रियंका ने क्रिटिसिज्म भी झेला, इंडस्ट्री पॉलिटिक्स भी देखी, लोनलीनेस भी महसूस की, करियर डाउनफॉल भी देखा। कभी बॉलीवुड में साइड किया गया, कभी हॉलीवुड में आउटसाइडर माना गया, कभी उन्हें कहा गया कि आप फिट इन करो। लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने दुनिया को दिखा दिया कि कुछ लोग फिट इन करने के लिए नहीं पैदा होते, वो दुनिया को रीडिफाइन करने आते हैं। द आउटसाइडर्स के इस एपिसोड में हमने बताया कि आज प्रियंका सिर्फ एक्ट्रेस नहीं है, वो एक आइडिया है, एक रिमाइंडर कि छोटे शहर की लड़की भी दुनिया जीत सकती है और आउटसाइडर भी हिस्ट्री बना सकता है। हम फिर लौटेंगे ऐसे ही स्टार्स की स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी शोबिज़।